नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और इधर राजनीति में लंबे समय से चल रही कयासबाजी अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचकर वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है, तो राजनीतिक गलियारों में खामोशी छा जाती है। ऐसी ही खामोशी शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद छा गई। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना सीट से चुनाव मैदान में भी उतारा है। कई दिनों से चली आ रही चर्चा को विराम देते हुए हरियाणा के चुनावी खुमार के बीच में आखिरकार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार को कांग्रेस की शरण में आ ही गए। दोनों को पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। वेणुगोपाल ने बताया कि हमें दोनों पहलवानों पर गर्व है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कल भी उनके साथ थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने की अपनी पूरी वजह बताई। विनेश फोगाट ने उन्होंने कहा कि लगे हाथ कांग्रेस में शामिल होने की वजह भी पूरे देश को बता दी है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अन्य महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी तो दुर्भाग्य की बात यह रही कि बीजेपी ने हमारा साथ देना जरूरी नहीं समझा। इस मुश्किल वक्त में किसी ने अगर हमारा साथ दिया तो वो कांग्रेस ही थी, इसलिए हमने कांग्रेस में शामिल होने का एक बड़ा फैसला लिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे ये लगता है कि हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब मुझे पूरे देश के सामने घसीटा जा रहा था तो बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस सामने आई। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो महिलाओं के लिए सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करती है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के साथ साथ आज मैं नई पारी की शुरुआत करने जा रही हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आगे भी इसको लड़ते रहेंगे और ना हम कभी किसी से डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। अगर किसी को लगता है कि विनेश फोगाट डर जाएगी तो मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि हम कभी भी डरने वालों की जमात में शुमार भी नहीं रहे हैं। हमने हर परिस्थितियों का डटकर सामना करना सीखा है और आगे भी इसी तरह से परिस्थितियों का सामना करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ का दामन थामने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं अगर चाहती तो जंतर मंतर पर कुश्ती छोड़ सकती थी, लेकिन मैं आईटी सेल द्वारा फैलाए गए उस झूठ को खत्म करना चाहती थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमारा करियर खत्म हो चुका है। इसलिए हमने नेशनल खेला, लेकिन शायद भगवान की मर्जी कुछ और थी। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एक चरण में मतदान हो गया है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना था और 4 अक्टूबर को मतों की गिनती होने वाली थी, लेकिन बिश्नोई समाज के त्योहार आशोज अमावस्या की वजह से बीजेपी ने चुनाव आयोग को तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया और मतदान की तारीख को। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।